चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या सारा कुछ, तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। रज़ाक का पता होगा सबको, इतना कोई घटिया इंसान है ये, इतना कोई ठंडा किस्म का इंसान है ये, मेरा दिल करता है मैं ना ये डंडा लेके ना इसके अंदर घुसा दूं। मतलब कम एक होता है बेशरम इंसान, एक होता है बदतमीज इंसान, और एक होता है जाहिल जिसको कोई पता नहीं होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और जो बात मैं कर रहा हूं क्या ये सही है या गलत है। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर, उन्होंने सारी हदें जो क्रॉस कर दी हैं और क्या घटिया किस्म की उन्होंने बात किया। यकीन माने वो बात बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। बड़ी ही बुरी किस्म की एग्जांपल दी जिसके बाद से पाकिस्तान क्या इंडिया में भी बड़े लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बनता भी है, कहना नहीं चाहिए था। इन्होंने एक फीमेल एक्ट्रेस जो कि मैं समझता हूं कि इस दुनिया की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है, ऐश्वर्या राय, उनको उनका नाम यूज करके बहुत ही बुरे अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि इनका हिसाब ऐसा है कि ऐश्वर्या राय से शादी करके ये उम्मीद रखें कि नेक परहेजगार बच्चे पैदा हों। अब मतलब कि आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? आप क्रिकेटर हैं और आप क्या एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं? कि एजुकेशन यही तो सिखाती है। जिन लोगों ने एजुकेशन हासिल की होती है ना, कम से कम उनको एक ऐसे शो में बैठ के बात करने की तमीज आ जाती है कि मैंने उधर शाहिद अफरीदी बैठ के दांत निकाल रहा है, साथ उधर कामरान अकमल बैठ के साथ दांत निकाल रहा है, मोहम्मद यूसुफ बैठ के साथ दांत निकाल रहा है। बेटा क्या क्या यार, मुझे वो बात बोलते हुए शर्म आ रही है क्योंकि मेरे घर में भी माए बहन है। तो जिस बंदे ने मुंह से ये बात की है, यकीन माने उसको शर्म नहीं आई क्या? आप कैसे सोच सकते हैं कि एक पाकिस्तान की जानब से खेला हुआ इंसान और उसका हर एक बंदे के साथ उठना बैठना, वेल एजुकेटेड लोगों के साथ उसका उठना बैठना है भाई साहब, और उसके बाद वो ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हैं? ऐश्वर्या राय के ऊपर बैठ के भाईजान ने फजूल बकवास किया है कि मतलब इतनी कोई घटिया बात है ये कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। ऑब्वियसली आपने वो जो क्लिप है वो सुना होगा कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर एक टीवी चैनल के ऊपर एक लाइव बैठ के एक शो में बैठ के जिधर लोग आए हुए हैं देखने, और वो वो कहते हैं ना कि पब्लिक फिगर है, वो एक सेलिब्रिटी है, आप उसको टीवी के ऊपर बैठ के ट्रोल कर रहे हो। ट्रोल छोटी होती है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खबर के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के जाने माने अब्दुल रज़ाक क्रिकेटर, आपने मतलब नाम तो सुना ही होगा यार। अब्दुल रज़ाक का मतलब भाई क्या बंदा है। इसने ऐश्वर्या राय, हमारे इंडियन की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के बारे में इतनी गलत स्टेटमेंट बोली है, इतनी गलत बैड वर्ड्स के बारे में बोला है, मतलब मैं बता नहीं सकता। मैं इतनी गंदा कमेंट किया उनके ऊपर। भाई परफॉर्मेंस तो ऐसे इनके हो नहीं रही, परफॉर्मेंस इनसे होती नहीं है। मतलब कुछ भी एग्जाम्पल ले तो ये ना कि भाई बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर बात करो, पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे आगे बढ़ेगी इसके ऊपर बात करो। मतलब मैंने भाई एग्जाम्पल देना था तो ऐश्वर्या राय का देना था। मतलब जो उनकी स्टेटमेंट थी ना, इतनी ज़्यादा एंग्री हो रहा है कि सब लोग इनके ऊपर, चाहे वो इंडिया की मीडिया, तो भाई बहुत ज़्यादा इंडिया की मीडिया एंग्री हो चुकी है अब्दुल रज़ाक के स्टेटमेंट पे। मतलब भाई क्या मतलब पाकिस्तान के जो यही है भाई, चाहे लोग कुछ भी बोल लेते हैं और मतलब सेंसलेस बात है। इनसे कभी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सही बात करेंगे। मतलब कुछ भी इनके माइंड में आता है, कुछ भी बोल लेता है ये भाई। मतलब क्रिकेट इनका नाम था वैसे अब्दुल रज़ाक, ऑलराउंडर बच्चे ऑलराउंडर थे, बट इनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतनी घटिया स्टेटमेंट देते थे, इतनी घटिया कमेंट करता है ये। तो देखते हैं पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर। अब बात क्या हुई है, उधर शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, मोहम्मद यूसुफ, शुएब मलिक सारे बैठे हुए हैं। अब्दुल रज़ाक से क्वेश्चन पूछा गया कि जी पाकिस्तान टीम अच्छा, और यार बात तरह से पूछी गया कि हमारे घंटे का किंग जो है जिसको अब्बू बना लेते हो अपने घंटे को, वो वर्ल्ड कप में क्यों नहीं अच्छा कर रहा? तो फिर कहता है कि जी मुझे जी 2009 में जो है वो यूनुस खान ने पता नहीं मेरे लिए लड़ा, ये कप्तान का दिल साफ था, मैंने परफॉर्म किया, ये किया वो किया, इस बार जो है वो लोगों का दिल साफ नहीं था। देख, मान गए हो कि घंटे के किंग का दिल साफ नहीं था। अब आओ ना वो मेरे घंटे के फैंस जो बैठ के घंटे को अब्बू बना लेते हो, जिन्होंने अपने आईडी कार्ड पे घंटे का नाम लिखवा लिया हुआ है। उधर बात हुई है, कहता जी दिल साफ नहीं है। अब कहता जी एग्जाम्पल यह कि ऐश्वर्या राय मतलब से आप शादी करो, उससे शादी करके आप ये एक्सपेक्ट करो कि उससे नेक औलाद पैदा हो, अच्छी औलाद पैदा हो। तू कौन है? तू डिसाइड करेगा कि उससे कौन शादी करेगा? मतलब बेटा उसकी शादी होगी हुई है, अपनी जिंदगी उसने गुजार लिया है। मतलब एक वो कहते हैं ना, बंदा एक ऐसी एज में चला गया हुआ है जिधर बंदे की शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, तो उधर आके आप बकवास फैल रहे हो। और आपने पाकिस्तानी होने का सबूत भी दिया और आपने मुस्लिम होने का सबूत भी। क्या इमेज रह गया तेरी कि तू पाकिस्तानी है और ये सोचता है? और क्या मुस्लिम की इमेज रह गई है कि मुस्लिम होके आप किसी अदर रिलीजन के बंदे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि जी ऐश्वर्या राय से शादी करो और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि उससे जी नेक औलाद हो? नहीं, मेरी बात सुनो,
तुझे पता है कि उसकी औलाद नेक है या नहीं नेक? या देख, ये मैं कहता हूं दिलों के हाल अल्लाह जानता है, दिलों के हाल ऊपर वाला जानता है। तू कौन है? तेरा दिल साफ है बेटा? तेरा अब्दुल रजाक खुद पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस के साथ तेरा खुद चक्कर चला था, बताऊंगा मैं सारा कुछ। मैं अभी जाऊं ना, जरा अभी मेरी वीडियो देख कर जरा जाना, इस पे गूगल पे जाना, जरा अब्दुल रजाक के बारे में थोड़ा सा लिखना, तो पता चल जाएगा ये खुद अपनी वालदैन का कितनी नेक औलाद थी, इसके वालदैन ने खुद कितना नेक जमा हुआ है इसको। तब देख, तेरे से पूछा गया है बेटा बता कि पाकिस्तान अच्छा क्यों नहीं कर रहा वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान ने ये क्यों किया है? तू कोई और एग्जाम्पल, इतनी थर्ड क्लास, इतनी ठंडी किस्म की एग्जाम्पल, मतलब क्या बात है यार। ऐश्वर्या राय बेटा, उनकी कंट्री में वो एक सेलिब्रिटी है, रिस्पेक्ट करते हैं लोग, और हमारे पाकिस्तान में यहाँ एज अ मुस्लिम हमें क्या सिखाया जाता है कि औरत की रिस्पेक्ट करो, वुमेन्स को रिस्पेक्ट दो। तू यही है ना फिर, पाठी हो आप लोगों ने एजुकेशन हासिल नहीं की बेटा। और अपने मुंह से ऐसी जो है वो बकवास किस्म की बात कैसे कर सकता है अब्दुल रज़ाक? आपको मालूम है कि आए दिन वो कोई ना कोई घटिया और बकवास किस्म की बात करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो है सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। कल जो है एक इवेंट हो रहा था कराची में, जहां पर जो है वो 2009 के वर्ल्ड कप के सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के मौजूद थे। शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, यूनुस खान, सईद अजमल, उमर गुल, अब्दुल रज़ाक। वहां पर जो है बहुत सारी बातें हो रही थी, और बातों बातों में बाबर आजम की कप्तानी की बातें चली, तो वहां पर सब ने जो है वो अपनी अपनी राय दी। तो अब्दुल रज़ाक साहब ने वहां पर जो है बात करते हुए ये बोला कि मिसाल उन्होंने ऐश्वर्या राय की दे दी, जो कि इंडिया की एक्ट्रेस है, आपको पता है, और जो है वो अब शेख बच्चन की वाइफ है वो, ठीक है, उनकी मिसाल दे दी और ये कहा कि अगर आप शादी ऐश्वर्या राय से करेंगे तो आप जो है वो फिर जो है नेक औलाद की और अच्छी औलाद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यानी कि उस औरत के कैरेक्टर के ऊपर जो है इन्होंने बात की, और फिर जो है वो इतनी बकवास किस्म की वहां पर हरकतें हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब्दुल रज़ाक ने जब ये बात की वीडियो में, फौरन से मेरे सामने जब ये वीडियो आई, मैंने फौरन से सुना, मेरे मुंह से यही निकला कि बदतमीज, ये अल्फाज मेरे मुंह से निकला। लेकिन वहां पर जो हमारे लेजेंड्स बैठे हुए थे, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान और उमर गुल, सारे लोग, उन्होंने अब्दुल रज़ाक के मुंह से ये बात सुन के तालियां बजाई, तालियां। यानी कि यार हद नहीं हो गई है? फिर आप लोग ये कहते हैं कि भाई साहब हमें इंडिया में हेट मिलती है। शाहिद अफरीदी आके जो है वो लाइव आके कहते हैं कि इंडिया में लोग मुझसे नफरत करते हैं और मेरे पाकिस्तानी दोस्त मेरा साथ नहीं देते, पाकिस्तान के मीडिया वाले मेरा साथ नहीं देते। आप लोग ऐसी घटिया हरकतें करेंगे, जो है वो गिरी हुई हरकतें करेंगे, तो क्या हम आपको बैठ के डिफेंड करेंगे? और ये अब्दुल रज़ाक, ठीक है मानते हैं पाकिस्तान के लिए इस बंदे ने जो किया उसको साइड पे रखें, लेकिन ये जो इसने हरकत की है ना, बड़ी नीच हरकत है, ठीक है। और यकीन माने मेरी नजर में इस बंदे के लिए रिस्पेक्ट जो खत्म हो गई है। ये एक जाहिलाना हरकत थी भाई साहब, और कोई पढ़ा लिखा बंदा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप देखें कि किसी की माँ बहन बेटी पे आप कैसे कमेंट कर सकते हैं यार, वो भी ऐसा कमेंट। आप देखें बात बाबर आजम की हो रही है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की टीम की बात हो रही है, और आप यहां से बीच में इंडिया की एक जो है वो औरत को कैसे लेके आ जाते हैं। इंडिया की एक एक्ट्रेस है भाई साहब, शादीशुदा है वो, उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, उसके जो है वो पेरेंट्स हैं, और जब आप उसका नाम लेके आप इतनी गंदी बात बोल देते हैं। यानी कि आप देखिए, अगर इंडिया में बैठ के अब शेख बच्चन जो है वो अब्दुल रज़ाक की वाइफ के लिए ऐसा बोले, तो इस बंदे के ऊपर क्या गुजरेगी। इनकी यार ये कोई ऐसी घटिया बात वही बंदा कर सकता है जिसके घर में जो है वो माँ बहन बेटी नहीं होगी, या ऐसा बंदा कर सकता है जो अपनी माँ बहन बेटी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके घर का जो माहौल है वो ऐसा ही है। बाकी ऐसा कोई बंदा फिजूल में, ना वो औरत यहां पर बैठी हुई है ना उसका कोई काम, बीच में आप जो एक तीसरे मुल्क की लड़की को लेके आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, और उसके करेक्टर के ऊपर जो आप अल्फाज, ऐसे घटिया अल्फाज बोलते हैं। शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। एक तो आप ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो जो एक्ट्रेस है वो अच्छी मां नहीं बन सकती, या अच्छा जिसको कहते हैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं कि उनके कहने का मकसद आ रहा है। और दूसरा ये कि एक क्रिकेटर होके आप किस तरह की एग्जांपल दे रहे हैं। इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर रहे, इतने पाकिस्तान को उन्होंने मैचेस जितवाए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा ही पहले भी एक कमेंट दिया था। पाकिस्तान की जो कैप्टन है निदा डार, उनसे रिलेटेड उन्होंने कमेंट किया था, वो भी मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो भी बड़ा बुरा कमेंट था। तो अब्दुल रज़ाक की आदत रही, जब भी बोलते हैं बड़ा बुरा बोलते हैं। प्लेयर बड़े अच्छे थे लेकिन उन्होंने बड़ा बुरा बोला। और इसी के साथ साथ दुख इस चीज का है कि शाहिद खान अफरीदी जो साथ बैठे हुए थे वो हंस रहे थे, उमर गुल हंस रहे थे। किसी ने कंडेम नहीं किया उस टाइम के ऊपर, कंडेम करना चाहिए था क्योंकि बड़ा बुरा गेस्चर किया है। और आप खुद सोचें कि कमेंट बनता नहीं था। एक तो आपने पाकिस्तान टीम के बारे में कहा कि उनकी नीयत नहीं है, दूसरा फिर आप दूसरे मुल्क की हीरोइन को नाम यूज करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनका जिसको कहते हैं ना तौहीन कर रहे हैं, बच्चन फैमिली की तौहीन कर रहे हैं। खैर ये तो उन्होंने बोला। इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बड़ा कुछ चल रहा है। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब ने आज मीटिंग बुला ली, जिसके अंदर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स होंगे, जिनसे वो तज्जिया करेंगे, उनसे मशावरत करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फ्यूचर। इसके अंदर मिसबाह-उल-हक शामिल है, वहाब रियाज शामिल है और दीगर क्रिकेटर शामिल है जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। लेकिन आपने एक बात को याद रखना, मोहम्मद हफीज इसके अंदर शामिल है।
वो उनको बुला रहे जो सारे के सारे बाबर आजम के अगेंस्ट है। रही बात बाबर आजम की कैप्टनसी की, तो बाबर आजम की कैप्टनसी बड़ी मुश्किल नजर आ रही है क्योंकि बड़ा खतरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है।